में जो खुलासा हुआ है वो बहुत चौंकाने वाला है। अगर सेबी की अध्यक्ष, जिसके जिम्मे खुद जांच थी अडानी के घोटालों की, जिसके जिम्मे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको ये पूरी जांच रिपोर्ट हमारे सामने रखनी है, अगर खुद सेबी की अध्यक्ष और उनके पति का नाम अडानी के साथ जो फर्जी कंपनियां बाहर बनी हुई हैं, ऑफशोर कंपनियां बना के जो धंधा हो रहा है उसमें शामिल है, तो कैसे सेबी के अध्यक्ष निष्पक्षता से जांच कर सकती हैं? और कैसे उनकी रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट भरोसा कर सकता है? कैसे उनकी रिपोर्ट पर देश भरोसा कर सकता है? इसलिए बड़ा सवाल यह है कि ये सब कुछ प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में हो रहा है। पूरा देश जानता है कि मोदी जी और अडानी जी एक एक भाई की तरीके से काम करते हैं और पूरा देश उनके नाम प्रधानमंत्री जी लिखते जा रहे हैं। एयरपोर्ट अडानी को, पोर्ट अडानी को, रेल अडानी को, सेल अडानी को, कोयला अडानी को, गैस अडानी को, बिजली अडानी को, पानी अडानी को, और अभी 1300 एकड़ जमीन प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में सेना की जमीन अडानी को। तो आप एक व्यक्ति के नाम पूरा देश नीलाम करना चाहते हैं और उसके ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा उसकी वजह से देश के छोटे निवेशकों का 8,50,000 करोड़ रुपए डूब गया। ये कोई छोटी बात नहीं है। 8,50,000 करोड़ रुपए आपने फर्जी कंपनियां विनोद अडानी के माध्यम से बाहर बना के, चैंग चुंग लिंग, नासिर अली, इन सब के नाम आए हैं सामने। उन लोगों ने हजारों करोड़ रुपए वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग करके लगाया उन कंपनियों में, और उन्हीं कंपनियों का पैसा भारत में अडानी की कंपनियों के शेयर के दाम बढ़ाने के लिए लगाए गए, और फिर अचानक जब शेयर के दाम गिरे तो लोगों का पैसा डूब गया, क्योंकि वो वास्तविक मूल्य था ही नहीं शेयर का। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा धोखा और घोटाला इस देश की जनता के साथ है। ये अडानी का पैसा नहीं डूब रहा है, इस देश के लोगों का पैसा डूब रहा है। प्रधानमंत्री जी इस सवाल से भाग नहीं सकते, और मैं तो कह रहा हूं कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने पद पर बने रहेंगे, निष्पक्षता से जांच नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री में जरा सी भी नैतिकता है तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी ने स्टॉक मार्केट को लेकर भी कई तरह के बातें उठाई थी, उसको लेकर बीजेपी अब हमलावर। देखिए, मैं जो सामने दिख रहा है उसको बोल रहा हूं। 18 महीने पहले इस देश में क्या हुआ? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, 8.5 लाख करोड़ रुपए देश के निवेशकों का डूब गया, शेयर मार्केट डाउन हुए, अडानी के शेयर धड़ाम हुए। क्यों हुए? क्योंकि वो वास्तविक मूल्य शेयर के थे नहीं। ये सारा घोटाला घपला सामने खुल रहा है, तो इसलिए निश्चित रूप से देश के लोगों की चिंता है। अब आगे बहुत सारी चीजों की रणनीति बनी है। जनता के बीच में जाएंगे, अपने काम बताएंगे, और दिल्ली के अच्छे काम जो 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हुए हैं वो लोगों तक पहुंचाएंगे और चुनाव जीतने के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है, पीड़ादायक घटना है, और इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि बंगाल की सरकार बहुत सख्ती के साथ उन दरिंदों से निपटेगी और उनको जल्द से जल्द सजा दिलाएगी।